नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की कहानी परत दर परत अब खुलने लगी है और जो सबसे बड़ा सवाल है कि 46% बदलाव की बात हो रही है एक तरफ और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार की हो रही है कि आखिरकार नीतीश कुमार जैसा नेता कैसे मोदी के कहने में आ गया और जो 2019 का फार्मूला था वही 2021 में अप्लाई हुआ, एक ही बर्थ मिली कैबिनेट में और नीतीश कुमार मान गए। क्या यही कहानी है? बिल्कुल नहीं, ये कहानी नहीं है। कहानी कुछ और है। नीतीश कुमार की जिद थी कि जैसे लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने उनका घर जलाया है वो उनका बंगला जला के मानेंगे और इसी बंगला जलाने के चक्कर में वो अपनी बाजी हार गए। यानी कि नीतीश कुमार की ये जिद थी कि हम बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन चिराग पासवान को बर्बाद करके छोड़ेंगे। चिराग पासवान तो मोदी के हनुमान थे। आखिरकार राम रूपी मोदी ने हनुमान रूपी चिराग को क्यों मरने दिया, क्यों बुझने दिया? इधर की मजबूरी दूसरी थी और उधर की जिद दूसरी थी। उधर की जिद थी हम आपका 2019 का फार्मूला मान लेते हैं, एक ही सीट लेते पे मान जाते हैं, लेकिन इधर से जो है पशुपत पारस को मंत्री बनाना पड़ेगा। और कहते ये हैं कि पशुपत पारस की सीट बुक करने के बाद ही टूट हुई थी और चिराग पासवान की बल के लिए शीर्ष नेतृत्व बीजेपी तैयार हो गया। इधर की मजबूरी ये थी कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को लेकर के इतना आगे बढ़ गए थे कि वो किसी भी सूरत में पीछे लौटने को तैयार नहीं थे और यदि शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का नहीं मानता तो सरकार बिहार की अस्थिर हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। हमेशा ये बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश कुमार हमारे नहीं हैं, नीतीश कुमार परिस्थितियों की वजह से हमारे साथ हैं और जब भी मौका मिलेगा उनके लिए महागठबंधन का भी दरवाज़ा खुला हुआ है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अब उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है तो वो बड़े की भूमिका में आ जाएंगे, संरक्षक की भूमिका में आ जाएंगे। और बीजेपी चाहती है कि बिहार सरकार चले क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश से जो है काफ़ी मदद मिलनी है 2024 में। तो चिराग की कीमत पे बीजेपी ने ये समझौता कर लिया कि हम बिहार सरकार को चिराग के लिए अस्थिर नहीं करेंगे। चिराग बुझ रहे हैं तो बुझ जाने दो, ये तो राजनीति है। राजनीति में ऐसा होता है कि जिससे स्वार्थ सधे वही अपना हो जाता है, जिससे स्वार्थ न सधे वो अपना पराया हो जाता है और इसी वजह से चिराग पासवान की मौत हुई है बेसमय। अब चिराग पासवान का शीर्ष नेतृत्व संज्ञान भी नहीं ले रहा है। ये लग तो उसी दिन गया था जब ओम बिरला ने बिना चिराग पासवान से सलाह मशविरा के और रिकॉग्निशन दे दिया था पशुपत पारस वाले टीम को, 5 लोगों को। लेकिन कन्फर्म हो गया मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ। चिराग पासवान को पूछा नहीं गया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी कि लोजपा के कोटे से ऐसा उनको न मंत्री बनाया जाए, बेशक आप इंडिपेंडेंट बना दीजिए। लेकिन मोदी ने उनकी एक नहीं सुनी और कैबिनेट मंत्री बना दिया, फूड प्रोसेसिंग दे दिया। ये रामविलास पासवान के पास तो नहीं था, वो हरसिमरत कौर के पास था, लेकिन अच्छा मंत्रालय है। और इधर क्या हुआ कि एक कैबिनेट बर्थ जेडीयू को मिला, आरसीपी सिंह को, और वो भी मिला स्टील। वो चाहते थे, वो सोच रहे थे कि रेलवे में रहे नीतीश कुमार, वहाँ उनके वो एसडीपीएस थे तो इनको अनुभव है, लिया जाए रेलवे मिल जाएगा। तो यहाँ भी रेलवे नहीं मिला, यानी कि यहाँ भी वो एक तरह से ठगे से रह गए। आरसीपी सिंह को स्टील पकड़ा दिया। लेकिन आरसीपी सिंह की दूसरी दिक्कत थी, उन्हें जल्दी से जल्दी मंत्री बनना था। वो 2019 में ही इस बात को लेकर नाराज थे कि नीतीश कुमार ने क्यों अड़ंगा डाल दिया, हमें मंत्री बन जाने देते। अब जो चिराग पासवान ये बोल रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, जेडीयू टूट जाएगी, किस बल पे? लल्लन सिंह, जिस लल्लन सिंह के माध्यम से नीतीश कुमार ने चिराग की लौ बुझाई, वो लल्लन सिंह जो है नाराज बैठे। आरसीपी सिंह आए, अभी मंत्री बन गए, लल्लन सिंह जो है वहाँ पे रगड़ते रह गए राजनीति में, किसी ने नहीं पूछा। 16 सांसद हैं नीतीश के, ये राज्यसभा के सांसद हैं, 16 लोकसभा के सांसदों में से किसी को सीट नहीं मिली, आरसीपी सिंह को सीट मिल गई, तो भला बुरा क्यों नहीं लगेगा? लेकिन राजनीति में ये सब होता है, जो जीता वही सिकंदर। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा लेकर के निकले। अब उनकी आंखें खुल गई होंगी कि जिसको वो राम समझते थे और अपने को हनुमान मानते थे, वो राम न रहा। लिहाजा जब तक पैर पे जमीन नहीं जमाएंगे, अपने को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक राम हनुमान को नहीं पूछेगा। ये कलयुग है, तो हनुमान की तो जरूरत पड़ेगी राम को, संजीवनी अभी लानी है, लेकिन वो कब पड़ेगी? 2024 से पहले पड़ेगी। यदि चिराग पासवान अपने को मजबूत बना ले गए
और ये साबित कर दिया कि रामविलास पासवान का असली वारिस वही है, पशुपत पारस नहीं, क्योंकि पशुपत पारस वैसे भी सत्ता से सट गए हैं। जो सत्ता में चला जाता है उसका प्रभाव उस एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम करने लगता है। यदि वो साबित कर ले गए कि वही वारिस है और उनका जनाधार है, तो देखिएगा एक बार राम फिर हनुमान के पास आएंगे। लेकिन फिलहाल हनुमान अकेला है, जो कि खुद चिराग कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। और वो जो है आशीर्वाद यात्रा लेकर के निकला है, सड़क पे खाक छान रहा है, अभी छानना पड़ेगा। तो ये मजबूरियाँ थी दोनों तरफ की, एक तरफ जीत थी, दूसरी तरफ मजबूरी तो नहीं कहेंगे, पॉलिटिकल बार्गेनिंग थी, जिसकी वजह से ये सौदा हुआ। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।